नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। फ़िल्म 72 हूर जो है लोगों को बहुत पसंद आ रहा है और वो ये जो है इस्लाम का पोल खोलने वाला एक बहुत ही अच्छा मूवी बन के उभर के सामने आया है। तो इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मुस्लिम पुरुष जो है वो क्या सोचते हैं फ़िल्म 72 हूर के बारे में। तो आज इस वीडियो में देखिए कि मुस्लिम महिलाएँ क्या सोचती हैं, क्या कह रही है फ़िल्म 72 हूर के बारे में और इस्लाम में जो 72 हूर का कॉन्सेप्ट है उसके बारे में मुस्लिम महिलाएं क्या सोचती हैं। चलिए वीडियो में आगे देखते हैं। जानना चाहता हूं और यही जानने ग्राउंड जीरो पे उतरा हूं कि आखिर 72 हूरों को लेकर मुस्लिम महिलाएं क्या सोचती हैं। सीधा इन्हीं से बातचीत करेंगे क्योंकि चर्चा जोरों पर है। आपका क्या नाम होगा? अस्सलाम वालेकुम जनाब, मेरा नाम उज़्मा खान है। उज़्मा खान जी, क्या कहेंगी 72 हूरों को लेकर आजकल चर्चा जोरों पर है, आप कैसे समझती हैं 72 हूरों का मतलब क्या समझती हैं? 72 हूरें किसी ने नहीं देखी। हूरों का मकसद है मतलब परी, अच्छा अल्फाज है, अच्छा लफ्ज़ है, लेकिन ये अय्याशी के चक्कर में 72 हूरों को, आदमियों को बलगलाने के चक्कर में हूरों का जिक्र किया है। असल में किसी ने कोई हूरें देखी नहीं। आजकल हूरों की बात है तो हूरें तो आजकल हर किसी घर में पत्नी है, वो भी एक हूर है, लेकिन आदमियों का ब्रेन वॉश हो इस वजह से हूरों का जिक्र किया गया है, जो गलत है। आप मानती हैं कि जिससे निकाह होता है या हिंदू धर्म में जिससे हम शादी करते हैं, एक तरीके से उसको सही निगाहों से देखा जाए तो उसको वही हमारे लिए हूर है, लेकिन कहीं ना कहीं ब्रेन वॉश जो आपने जिक्र किया कि दिमाग को पलटा जाता है, ब्रेन वॉश किया जाता है कि आपको सपने नए नए दिखाए जाते हैं। लेकिन अगर जो बीवी, चाहे वो मेरी है, चाहे वो किसी मेरे भाई अल्ताफ की है, हुसैन की है, किसी की भी बीवी है, तो वही अगर वो माने तो वही उसके लिए 72 हूर है। लेकिन ये जिक्र क्यों होता है कि 72 हूर आपको मिलेंगी, आप जन्नत में जाएंगे, आप ये करेंगे, इसको आप लोग कैसे समझते हैं? ताकि आदमी लोगों का ब्रेन वॉश हो और दिमाग उनका भटके और वो दूसरी तरफ उनको तवज्जो हो, इस वजह से उनका दिमाग पलटना चाहते हैं लोग। असलियत में कोई 72 हूरें नहीं है। हर माता मैंने भी एक हूर है, किसी घर में बेटी है सुंदर है वो भी एक हूर है, किसी की पत्नी है खूबसूरत है अच्छी है वो भी सर एक हूर है। और ये जो दिमाग को जो है बदलने के लिए, ताकि दिमाग इंसान का दूसरी तरफ पलटे, इस वजह से ये कहा गया 72 हूरें। किसने देखी है 72 हूरें? 72 हूरें कोई नहीं, बस ये इंसान का दिमाग फॉरवर्ड हो, इसी वजह से 72 हूरों का जिक्र दिया गया है। हमारे उसमें कोई 72 हूरें नहीं है। आप कैसे समझती हैं कि 72 हूरों का जिक्र करा क्यों जाता है? किस तरफ युवा पीढ़ी को फोकस किया जाता है, किस तरफ उसको मोड़ा जाता है कि उसको सपने दिखाएं, 72 हूरों का जिक्र करें, तब उसका दिमाग पलटे, माइंड वॉश हो? देखिए, मुस्लिम महिलाएं भी जो है इस चीज़ को समझती हैं कि 72 हूर जो है वो एक सिर्फ फेक जाहिलाना बात है। सिर्फ मेल फैंटेसी को लेख के, मेल फैंटेसी को ध्यान में रख के किसी इंसान ने जो है किताबों में बातें जो है लिख दिया है कि उस वक्त के हालातों को देखते हुए जो पुरुष वर्ग थे, जो मुस्लिम अरब के जो लोग थे, उनको अपने साइड में करने के लिए, जंग में उनको अपने साइड में करना है तो कुछ ना कुछ तो लालच देना पड़ेगा। अब वो तो जो है सिर्फ मरने के लिए आपके सेना में तो जंग में शामिल तो नहीं होंगे ना, उनको जीते जी भी कुछ लालच देना होगा। जैसे लूट मार करने के बाद है माली गनीमत का धन संपत्ति, और अगर वो मर जाते हैं तो मरने से उनको डर न लगे, इसके लिए जन्नत में उनको मरने के बाद में अगर वो मरते हैं तो 72 हूर मिलेगी, इसका लालच दिया गया है। जस्ट यही है, ऐसा कुछ कभी मिलता नहीं है, कभी होता नहीं है। चलिए वीडियो आगे देखते हैं। आदमी लोग बहके, हर मुसलमान जानता है, हर मोमिन और मोमिनात जानता है कि 72 हूरें जो है अर्थ है 72 हूरों का कि आदमियों को दिमाग को पलटना, और 72 हूरों का मकसद ये है कि अय्याशी। अभी हमने एक चैनल पर देखा तो जिक्र हो रहा था, 72 हूरों की ही बात हो रही थी, तो किसी संवाददाता ने पूछा, किसी रिपोर्टर ने, जैसे मैं रिपोर्टिंग करता हूँ ऐसे ही रिपोर्टर ने पूछा किसी व्यक्ति से कि 72 हूर कैसी हो, तो उसने बोला बहुत खूबसूरत, बहुत शानदार, अगर वो थूक दे समुद्र में तो समुद्र का पानी मीठा हो जाए, अगर उसका नखून कट के गिर जाए तो रोशनी रोशनी हो जाए। ये थॉट कहाँ से आते हैं, ये कौन बताता है? ऐसा क्या कभी किसी ने देखा होगा कि किसी 72 हूर में समुद्र में थूका और वो पानी मीठा हो गया? सर, मेरा आपसे पहला सवाल है, आप मुझे ये बताइए, जैसे कि आपने कहा कि उसने कहा कि एक नाखून गिर जाए और वो इतना खुशनुमा और खुशगवार होता है कि ये हो जाए वो हो जाए, आपके कहने के मुताबिक, तो आप एक बात बताएं कि जब उससे आपने ये प्रश्न किया और उसने उसका आप ये बताइए, उस समय वो बंदा हंसा था?
जब उन्होंने कहा कि नाखून गिर जाए और ये हो जाए वो हो जाए, तब वो बंदा मोमिन था, मुसलमान था कि हिंदू था, वो कौन था जिससे कि आपने ये सवाल रखा था? मुस्लिम था। तो मुस्लिम हंसा था जब आपने ये बात उसके मुंह पे मुस्कान तो रही मुस्कान थी। तो इसका मतलब है वो खुद भी जानते हैं कि ये अय्याशी का अल्फाज है, अय्याशी का ही अल्फाज है, शब्द है सर, जो उन्होंने कहा कि वो नाखून गिर जाए तो वो पाक हो जाए और ये हो जाए वो हो जाए। मुसलमान खुद भी जानता है, लेकिन अपनी बुराई स्वयं खुद कोई नहीं कर सकता। देखिए कितनी बड़ी बात जो है बोली है इस मुस्लिम महिला ने कि मुसलमान भी जो बुद्धिजीवी वर्ग है, मुसलमानों के बीच में रहने वाले जो बुद्धिमान लोग हैं, वो भी जानते हैं कि ये सब किताबी बातें हैं और ये सब ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन बात यह है कि जो बुद्धिमान मुसलमान हैं उनको सामने आना होगा, उनको जो है सच बोलना होगा। सच बोलने से ही मुस्लिम समाज में जागरूकता फैलेगा। आपके चुप बैठने से कभी समाज का भलाई नहीं होने वाला। तो जितने भी बुद्धिजीवी जो सज्जन मुसलमान हैं उनको सामने आना चाहिए, उनको जो है सच बोलना चाहिए और इस्लाम में फैली हुई जो आज के डेट में जो कुरीतियाँ हैं उनको जो है सुधारने का कोशिश करना चाहिए। चलिए वीडियो आगे देखिए। जिक्र तो होता है कि ये करेंगे तो 72 हूर मिलेंगी, आप जन्नत में जाएंगे, लेकिन मेरा सवाल ये है, और लगातार मैं मौलानाओं का भी इंटरव्यू करता हूँ, हालांकि एक मौलाना है साजिद रशीदी साहब, उनसे एक पाकिस्तान के एंकर ने भी सवाल पूछा था, मैं देख रहा था साजिद रशीदी को भी, तो उनसे ये पूछा कि चलिए आपने कहा कि मुस्लिम युवाओं को तो 72 हूरें मिलेंगी, लेकिन महिलाओं के लिए क्या मिलेगा, महिलाओं को क्या मिलेगा? चलिए मुस्लिम युवाओं को तो आपने जिक्र कर दिया कि 72 हूरें मिलेंगी जन्नत में जाके, ये महिलाएं भी तो जन्नत में जाएंगी, इन महिलाओं को क्या मिलेगा? आप क्या समझती है इस सवाल पर? ऐसा है सर, जब कोई इंसान मर जाता है, इंसान जीवित होता है, जीवित होने के बाद में मर जाता है, मर के कोई वो लौट के तो आएगा नहीं कि जन्नत में क्या हुआ, जन्नत में क्या हुआ कोई पता थोड़ी है। अगर इंसान लौट के आए मरने के बाद तो वो बता सकता है कि उसमें क्या हुआ, कौन सी हूरें आई, क्या हुआ, भूत आए कि कोई जिन आए कि शैतानी फिरकात आए, क्या हुआ। तो सर ऐसे कोई मर के दोबारा जिंदा तो होता नहीं है जो हम सबको बता सके कि मरने के बाद उसने हूर को देखा, कि उन्होंने भूत को देखा। जन्नत और दोजख की जो बात है, तो मरने के बाद वो क्या क्या कहते हैं सर कि कब्र का हाल मुर्दा जाने, तो ये तो कब्र का हाल मुर्दा जाने ना कि कब्र में क्या हुआ। इसी लॉजिक से फिर तो जो है खुदा के ऊपर भी जो है प्रश्न चिन्ह उठ ही जाता है कि आखिर खुदा को देखा किसने है। जीते जीते कोई खुदा को आज तक किसी मुसलमान में, आम मुसलमानों ने ही नहीं देखा है, और यहाँ तक कि किसी बड़े से बड़े उलेमा आलिम लोगों ने भी आज तक किसी अल्लाह खुदा को नहीं देखा है। तो आम मुसलमानों का बात तो छोड़ ही दीजिए, तो इसमें भी क्या सबूत है कि फिर अल्लाह का भी कोई अस्तित्व है? ये बात भी फिर ध्यान रखना होगा। कि आते हैं, जिंदा होते हैं, बताते हैं कि 72 हूरें देखी, तब तो सर मुनासिब है। जब लौट के मरने के बाद इंसान जीवित होता ही नहीं, तो फिर हूरों के बारे में बताएगा कौन? बिल्कुल, हूरों के बारे में बताएगा कौन? हालांकि जो महिला है उनका ये कहना है कि 72 हूर जो है, आपने सुन ही लिया होगा कि किस तरीके से बता रही है कि 72 हूर का मतलब क्या है। आप भी क्या समझती इन चीजों को? कभी आपके सामने ऐसी बात आई कि 72 हूरों का जिक्र आया हो? नहीं, किसी ने देखा तो नहीं अभी तक, पर सुनते हैं कि मतलब बताते हैं, पर मतलब लोग भेगाते हैं। किसी ने देखा तो नहीं कि कहाँ पे है वो, किसी ने देखा है? नहीं देखा, पर मतलब एक दूसरे को मतलब जानकारी के लिए मतलब दूसरे को बहकाने में आते हैं ऐसा। एक चीज़ दोस्तों आपने नोटिस किया कि ये दोनों महिलाएं जो हैं वो कोई जवान महिलाएं नहीं हैं, ये जो है उम्रदार महिलाएं हो चुकी हैं। डेफिनेटली इनका विवाह हो चुका है, घर में पति होगा, बच्चे होंगे बहुत सारे। तो लेकिन इस उम्र पर भी ये दोनों महिलाएं जो हैं ये काला काला बुर्का पहन के खड़ी हैं। तो ज़रा सोचिए कि मतलब कि इस्लाम कैसा मज़हब है कि कोई लॉजिक लगा सकता है कि एक जवान महिला को बुर्का पहनने के लिए कहा जाता है क्योंकि शायद वो जवान है, सुंदर है, तो उसकी खूबसूरती को देख के कोई बहक ना जाए। हालांकि ये लॉजिक भी सही नहीं है। सारा जिम्मेदारी हम महिलाओं को नहीं दे सकते हैं, लड़कियों को नहीं दे सकते हैं। लेकिन ये महिलाएं जो हैं कितनी उम्रदार हैं, इनको इस उम्र में बुर्का पहनने का क्या पाबंदी है? तो ज़बरदस्ती इस्लाम में जो है लड़कियों को बुर्का पहना के रखा जाता है, उनकी ही सिक्योरिटी के नाम पे उनको ही दबाया जाता है। ये तो कोई लॉजिकल बात नहीं है ना, ये भी ध्यान में रखना चाहिए। मुसलमान के लिए मतलब कि हंसते हैं, वो ऐसे करते हैं, ऐसे मतलब कोई अपनी मतलब
मजहब पे कोई नहीं हंसेगा, ऐसा कोई नहीं हंसेगा मजहब। आपने देखा कभी किसी को 72 हूर देखते हुए? कभी जिक्र हुआ है 72 हूर को? हाँ भाई मैंने देखी है। नहीं। एक आखिरी सवाल आपसे ये और है, जब मौलाना साहब से पूछा गया, शादी रशीदी साहब हैं जो डिबेट में बैठते हैं लगातार, मैं बिल्कुल बाकायदा नाम ले रहा हूँ, शादी रशीदी, मैंने भी आपका इंटरव्यू किया है, शायद आपको याद होगा। जब मौलाना साहब से पूछते हैं तो मौलाना साहब कहते हैं कि मुस्लिम युवाओं को तो 72 हूर मिलेंगी, लेकिन जब प्रश्न आता है महिलाओं का, तो महिलाओं के बारे में उन्होंने बताया कि जो महिला जाएगी वो उनकी सरदार बनेगी 72 हूरों की। ये बात उनकी गलत है, ये जो अल्फाज है उन्होंने कहा ये गलत है, और कोई कहीं नहीं जाएगी। आदमियों के लिए ये 72 हूरें हैं, औरतों के लिए कुछ नहीं है। अगर औरतें देखने लगी तो वो तो फिर पिटनी है। अगर इस तरह से जैसे कि उन्होंने कहा है कि 72 हूरों के बारे में बता रहे हैं वो कि वो इतनी सुंदर होती हैं, इतनी अच्छी होती हैं, तो सर कुल मिला के मकसद मेरा कहने का यही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये खाली तो जो महिला का जिस तरीके से विचार है, मैं चाहता हूँ कि सारी मुस्लिम लड़कियाँ, सारे महिलाएं जो हैं इसी तरीके से सोचनी चाहिए। अगर हर कोई अपने दिमाग का, लॉजिक का इस्तेमाल करेगा तो वो जो है इस दलदल से बाहर निकल पाएगा। मुसलमान जितना लॉजिक लगाते हैं दूसरे के धर्म को जज करने में, उसमें कमी निकालने में, अगर उसका 20-30% भी अपने मजहब को जो है जज करने और लॉजिक लगाने में जो है थोड़ा सा टाइम बिताए, तो मुसलमानों को भी चीज़ें दिखाई देंगे कि इस्लाम में कितना कितना जो है कमियां हैं, और दूसरे धर्मों से तो कुछ ज़्यादा ही कमियां हैं। तो इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। महिला का इंटरव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ में शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र।